नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में लगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ लगातार कर रहे बैठक। भारी भीड़ के चलते 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने के निर्देश। चारधाम यात्रा के संचालन के लिए प्राधिकरण बनाने पर विचार। सीएम धामी ने दिए संकेत। हक हकूकधारियों के साथ सलाह मशवरा के बाद होगा अंतिम फैसला। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राज्य के मैदानी इलाकों में और सितम ढाएगी गर्मी। पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। देहरादून पुलिस की नकल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एम्स की परीक्षा में नकल करते 2 डॉक्टर समेत 5 को किया अरेस्ट। टेलीग्राम पर चल रहा था नकल का खेल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में अधिकारी कितने बेलगाम हो गए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर काम के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। हर तरफ से मिल रही अव्यवस्था की शिकायत से जाहिर होता है कि अधिकारियों ने ना तो कोई तैयारी की और ना ही कोई होमवर्क किया, और यही कारण है कि सीएम धामी मोर्चे पर डटे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बेलगाम अधिकारी, कामकाज को लेकर अधिकारियों की सुस्ती, सुस्त पड़े विभागीय मंत्री और अधिकारी। सीएम धामी संभाल रहे जिम्मेदारी। बड़ी हैरानी की बात है कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जारी है, लेकिन व्यवस्था बेपटरी है। व्यवस्था नहीं है तो हरिद्वार से ही हमें रोक दो। आप लोग रजिस्ट्रेशन क्यों दे रहे हो? धूधूकर मैदान से पहाड़ तक जंगल जल रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। तपती धूप से लोगों का गला सूख रहा है, लेकिन लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उमस भरी गर्मी में बिजली लुका छिपी का खेल खेल रही है और अधिकारी एसी रूम में आराम फरमा रहे हैं। इस वक्त सूबे का ये हाल है। व्यवस्था चरमराई है, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण हर समस्या के समाधान के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया है कि बीच में बिजली बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में बिजी होने के बावजूद सीएम धामी ने उत्तराखंड की हलचल पर नजर बना रखी है। यही कारण है कि वो बीच बीच में समय समय पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए, जिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, उन अधिकारियों का अपने काम पर कोई ध्यान ही नहीं है। चारधाम यात्रा से पहले ही तैयारियां दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सीएम धामी ने समय रहते मोर्चा संभाला और अधिकारियों को धरातल पर उतरकर काम करने की हिदायत दी। वहीं जंगलों में लगी आग के पीछे भी लापरवाही वन विभाग के अधिकारियों की देखी गई। जबकि हर साल फायर सीजन होता है, ऐसे में पिछली गलतियों से सीख लेते हुए अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम धामी को उतरना पड़ा। वहीं पानी की किल्लत, जो कि मूलभूत सुविधा है, आम जनता को मिलनी चाहिए, इसकी पूर्ति के लिए भी अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया। काफी लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे गांव में बच्चे, स्त्रियां सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नौले हमारे सूख चुके हैं। जल निगम में कई बार फोन करने के बाद भी जो है कि वो लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। और अब इस समस्या को दूर करने के लिए सीएम धामी को समीक्षा बैठक करनी पड़ी। ऐसे में अधिकारियों का ये रवैया बेहद हैरान कर देने वाला है। जिस विभाग की जिम्मेदारी मंत्री और अधिकारियों के कंधों पर है, वो अपने काम से दूरी बना रहे हैं और सीएम धामी मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? उत्तराखंड में छोटी बड़ी समस्या को हल करने के लिए आखिर सीएम धामी को ही मोर्चा क्यों संभालना पड़ रहा है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को देखने के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के संचालन के लिए प्राधिकरण बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब देवस्थानम बोर्ड को खारिज कर दिया गया तो प्राधिकरण बनाने से काम चल जाएगा। देखिए रिपोर्ट।
चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही अव्यवस्थाओं की शिकायत लगातार मिलती रही। बेपटरी हो चुकी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में देवस्थानम बोर्ड होता तो यात्रा का बेहतर संचालन हो सकता था। हालांकि तीर्थ पुरोहितों के दबाव के बाद बीजेपी की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खारिज किया था, जिसे त्रिवेंद्र सरकार लेकर आई थी और इसे अपनी बड़ी उपलब्धि करार दे रही थी। लेकिन एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर कोई बोर्ड या प्राधिकरण होना चाहिए। दरअसल इसके संकेत खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि यात्रा के बेहतर संचालन को लेकर प्राधिकरण के गठन पर सुझाव लिए जाएंगे। सीएम धामी का कहना है कि यात्रा के बेहतर संचालन के लिए जो कुछ होगा वो किया जाएगा, उसके लिए सबके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन के लिए ही त्रिवेंद्र सरकार के समय देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसको लेकर यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत का कहना है कि यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित उनके समझाने पर बोर्ड के समर्थन में उतर गए थे, लेकिन अन्य धामों के तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते देवस्थानम बोर्ड को खारिज करना पड़ा। और जो देवस्थानम बोर्ड था वो विशेष रूप से जो हमारे चार धाम हैं और उसमें कुछ अन्य मंदिर भी जो है सम्मिलित किए गए थे, उनकी व्यवस्था से संबंधित था। हालांकि हमने भी उस समय तीर्थ पुरोहितों को से वार्ता करने का प्रयास किया था और मेरे यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित तो राजी भी हो गए थे कि साहब ठीक है, हमको अगर आप मासिक वेतनमान जो है जैसे वैष्णो देवी में दिया जाता है उस स्तर पे दें तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन अन्य जगह के जो हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं वो उसमें राजी नहीं हुए, और क्योंकि सरकार तो जन भावनाओं का आदर करती है, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसकी भावनाओं को जो है ठेस न पहुँचे, इसलिए वो तात्कालिक परिस्थितियों में वापस लेना पड़ा देवस्थानम बोर्ड का जो हमारा वो था प्रस्ताव था। धामी सरकार चारधाम यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर जहां प्राधिकरण बनाने के पक्ष में अब नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्राधिकरण बनाना खोखली बात है। जिस तरीके से सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए प्राधिकरण बनाने की बात कर रही है, मैं समझता हूँ ये खोखली बातें हैं। इस बात से काम नहीं चलेगा और चारधाम प्राधिकरण बनाने से तीसरी करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रदेश में ऑलरेडी बद्री केदार मंदिर समिति है, चारधाम विकास परिषद है और अन्य भी परिषदें यहाँ पर हैं जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं देखती हैं। सरकार को पहले अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेगी और नया सफेद हाथी पालने से काम नहीं चलेगा। चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार प्राधिकरण बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया और सरकार को बोर्ड खारिज करना पड़ा, उसे देखते हुए प्रदेश सरकार फूंक फूंक कर कदम रखते हुए प्राधिकरण के गठन करने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्राधिकरण का रास्ता तीर्थ पुरोहितों की सहमति से साफ हो पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के साथ ही पेयजल और विद्युत आपूर्ति को समस्याओं को देखते हुए चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में रोक लगाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल दोगुनी संख्या में श्रद्धालु चार धाम में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि चारों धामों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में रोका जा रहा है। देखिए, चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकास नगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं
जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं अन्य राज्यों से चुनाव प्रचार से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस समय एक लहर चल रही है, मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। उसमें हम लोग जहाँ भी गए हैं लोगों ने अपार समर्थन दिया है, अपार जोश भी लोगों में है, जुनून है और हर कोई इस बार लोकतंत्र के महायज्ञ में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपने ऊपर लगे जबरन जमीन कब्जे के आरोपों को खारिज किया है। प्रमोद नैनवाल ने कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। दरअसल नैनीताल निवासी एक युवती ने विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई पर उसकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर कब्जा किए जाने की बात कही जा रही है उसे उन्होंने साल 2010 और 2015 में खरीदा है, जिसके दस्तावेज उनके पास है। विरोधी हैं, उनको जो रानीखेत का अभूतपूर्व विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ, वो उनको पसंद नहीं रहा है और उनको लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के कार्य और हमारे धामी जी के कार्यों ने पूरे क्षेत्र की जनता का दिल जीता है और रानीखेत की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से बहुत प्रसन्न है, उससे घबरा करके ये बेसिर पैर और बेहुदे आरोप लगा करके हमारी छवि को खराब करना चाह रहे हैं। उधर हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम के साथ ही पार्किंग बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ रहा है और इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही की वजह से पर्यटन सीजन में भी कई पार्किंग स्थल अब तक सुचारू नहीं हो पाए हैं। उधर नगर आयुक्त का कहना है कि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग से उनको फुल कैपेसिटी पे रन किया जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि क्योंकि वो टेम्परेरी रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ राजधानी देहरादून के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। पेयजल आपूर्ति न होने की वजह से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास के पास लोग पानी के लिए परेशान दिखे। पेयजल संकट को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सुशांत सिंह ने। देहरादून में इस वक्त पारा जो है 40 से ऊपर पहुंच चुका है और गर्मी के बढ़ते बढ़ते साथ ही पानी की समस्या भी जगह जगह पर होने लगी है। इस वक्त हम खड़े हैं नेशविला रोड डोभाल वाला वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर कुछ महिला हमारे साथ हैं जो पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर लगातार परेशान हैं और यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले अप्रैल से यहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और बात करने के लिए कुछ महिला हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम? विनय लक्ष्मी। कितने समय से यहाँ पर पानी की समस्या हो रही है और क्या क्या समस्या? तो बहुत टाइम से है, पर यह है कि आजकल गर्मी में ज़्यादा हो गई समस्या। मॉर्निंग में जैसे 6 साढ़े 6 बजे आता है और 1 आध घंटे में फिर चले जाता है पानी। शाम को भी यही है। पहले तो हमारा दिन भर आता था पानी, लेकिन अब समस्या ज़्यादा हो गई है पानी। कितने समय से पानी की समस्या और कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत करी है? क्या उसका संज्ञान लिया गया? कोई आया पानी की समस्या को लेकर? नहीं, देखो अभी तक कोई ऐसा पूछने भी नहीं आया कि पानी की समस्या के लिए, लेकिन पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि अगर मतलब दोपहर में भी पानी बिल्कुल नहीं आता, सुबह में थोड़ी देर आता है, रात को थोड़ी देर आता है, बाकी उसके बाद ना ही कोई आया कि हाँ भाई पानी आ रहा है। नहीं, अगर किसी से बोले तो उसका ज़्यादा वो भी नहीं, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि पानी की इतनी दिक्कत। तो मैनेज जैसे पानी की समस्या लगातार इस जगह पर बनी हुई है, किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं पानी की? स्टोर करके, स्टोर भी क्या करें, पानी में वाइट कैल्शियम जम जाता है नेक्स्ट डे। सेकेंड थिंग, हम पानी का कोई टाइम नहीं है, कभी भी ये नहीं है कि कभी पानी आ रहा है, कभी ये फिक्स टाइम नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानी खासा अब पूरे अप्रैल महीने से यहाँ पर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज भी करा चुके हैं पर अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है और जिस तरह से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पानी का ना होना, पानी की व्यवस्था ना होना एक बड़ा सवाल है।
देखना होगा कब तक यहाँ का पानी का निराकरण होता है। रफ्तार मीडिया से देहरादून के लिए मैं सुशांत सिंह। वहीं दिनेशपुर में लोग पेयजल किल्लत से परेशान हैं। आलम यह है कि क्षेत्र में पानी नहीं है और जो पाइपलाइन है पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई गई वो जगह जगह से लीक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमें बहुत परेशानी हो रही है, इतना पानी आ रहा है कि हम दुखी आ गए हैं। यहाँ दिनेशपुर में जब से बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आ रही है, इसको जो है पानी को बंद कर रही है। ये पिछले 2 महीने से यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, पानी निकल रहा है। इस प्रॉब्लम को हम कई बार कह चुके हैं प्रशासन से, पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कृपा करके ये गड्ढा सही करवाओ, ये तो बहुत खतरे का निशान है। बात अब मौसम की कर लेते हैं। बता दें कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ रही गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने वाला है। मैदानी इलाकों में हीट वेव चलने की भी आशंका है। हालांकि राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 27 मई के बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। के लिए मौसम की बात करता है 20 तारीख आपकी है, और जैसे बोला भी गया था कि 3-4 दिन पीछे हमने बोला था कि मैदान क्षेत्र है उसमें कहीं कहीं आपको जो हीट वेव कंडीशन वो देखने को मिलेगी। हालांकि पहाड़ों के लिए भी ये भी बोला था कि बारिश भी थोड़ी बहुत मिलेगी 18 और 19 में, तो वो भी एक्टिविटी रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की मध्यम तक की बारिश जो है पिछले 24 आवर्स में कुछ जगहों में मिली है। लेकिन मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे टेम्परेचर हल्का फुल्का कम भी हुआ है। हमने बोला था कि 20 के बाद चीज़ें फिर थोड़ा इम्प्रूव होंगी, लेकिन 3-4 दिन पर अभी जो पीछे गए उसमें तो जो है टेम्परेचर ज़्यादा थे और हीट वेव कंडीशन भी प्लेन्स में खासकर एक आध जगहों में वो रही है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देहरादून पुलिस ने ऑल इंडिया स्तर पर एम्स की आयोजित एमडी एंट्रेंस परीक्षा में नकल कराते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थियों ने सवाल पत्रों की फोटो खींचकर टेलीग्राम के जरिए आरोपियों को भेजा। आरोपी टेलीग्राम ग्रुप में सवालों के जवाब भेज रहा था। एसएसपी ने बताया कि परीक्षार्थियों को नकल कराने में एम्स ऋषिकेश के 2 डॉक्टर भी शामिल थे। अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास करवाने के लिए 50 लाख रुपए की डील हुई थी। की परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आ रहे थे उनको सॉल्व करके भेज रहे थे, जिसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। हल्द्वानी के रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां घूमने के नाम पर नदियों में नहाने, पिकनिक मनाते हुए बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी के सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इस दौरान पकड़े गए सभी लोगों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। वहीं सीओ नितिन लोहानी ने बताया कि यहां पर तीर्थ और धाम होने के चलते अराजकता फैलाने और नशा करने के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जो पवित्र नदियां हैं उनकी साफ़ सफाई, स्वच्छता को भी फोकस करता है। इसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे टूरिस्ट के तौर पे हमारे अतिथि की तरह आते हैं हमारे स्टेट में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी नदियां हैं इनको, ये पवित्र स्थल हैं, इनको लेके लोगों की आस्थाएँ भी हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हुड़दंग या अराजकता ना करें, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। उधर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पुलिस, एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने जयनगर में छापेमारी कर एक मकान से शराब बनाने के उपकरण, केमिकल के अलावा लहन बरामद की है। वहीं 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। लक्सर में गाय के साथ क्रूरता करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स गाय पर धारदार हथियार से हमला करता नजर आया। बता दें कि पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की। घटना खानपुर की है। हम लोगों को सूचना मिली थी एक वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर एक जो अज्ञात में या जो आवारा पशु छोड़ देते हैं उसमें से एक गाय बुरी तरह से जख्मी हो रखी है। जब इसके बारे में आगे काफ़ी जांच पड़ताल एसओ साहब द्वारा तथा टीम द्वारा करी गई तो ये पता चला लोगों से बात करके कि वहीं का ही एक निवासी है, सुरेंद्र काम्बोज नामक व्यक्ति है।
उसने इस गाय को, जो कि आवारा है, उसको बुरी तरीके से गाय को पीछे से चोटें दी है, किसी धारीदार वस्तु से हर्ट करा है, जिसकी वजह से गाय को काफ़ी चोटें आई है और वो अभी उपचाराधीन है। इस विषय में जब हम लोगों को ये संज्ञान मिला है तो 11 पशु क्रूरता एक्ट में हम लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसके विरुद्ध हम लोग संगीन कार्रवाई करते हुए इसका जो मुकदमा है इसको हम लोग अंजाम दें। रुड़की पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस ने हत्या आरोपी को कलियर से गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि हत्या आरोपी मृतक का दोस्त है, जिसने 130 रुपए के एवज में उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि 4 मई को सोनाली पुल के नीचे लहूलुहान हालत में एक शव मिला था। पुलिस के मुताबिक दोनों ही शख्स नशे के आदी हैं। चाकुओं से गोद के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और वो पुलिस के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया था उसमें ये बात प्रकाश में आई थी। वो बड़ा ही निर्जन इलाका था, बहुत कम लोग वहाँ पर जाते थे, खासकर जो नशे के आदी लोग हैं या नशा करने के लिए वहाँ लोग जाते थे। तो इसी शुरुआती जो जांच को बढ़ाते हुए पुलिस ने इस पर आगे कार्रवाई करी थी। जो मृतक है इसका नाम नितिन उर्फ गुड्डू था। पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन का मिनिमम यूज़ करता था, इसलिए पुलिस के द्वारा लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी। कल कलियर क्षेत्र में इसकी अरेस्टिंग की गई। जब इससे पूछताछ की गई तो साजिद द्वारा इस घटना को करना बताया था। रुड़की के मंगलौर में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की महिला वर्कर्स ने सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। महिला वर्कर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन ने उन्हें सैलरी बढ़ोतरी के लिए लिखित और मौखिक आश्वासन दिया, बावजूद इसके उनके वेतन में इजाफा नहीं किया गया। बता दें कि महिला कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। प्लांट हेड के समझाने के बाद भी महिला वर्कर्स अपनी मांग पर अड़ी रहीं। सर, जो गवर्नमेंट ने वर्करों की सैलरी बढ़ाई है उनके लिए हमें हर बार यही कहा जाता है कि जब बढ़ेगी तब दे देंगे, और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है वर्करों के हित में इन्होंने। और सर, बोनस भी नहीं देते हैं। दीपावली पे जो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं उसका ब्रेक कर देते हैं 6-7 महीने में, फिर उसे बुलाते नहीं है। इनका कुछ डिमांड है कि सैलरियाँ बढ़ गई हैं, जो कि कोर्ट में स्टे है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप आ जाओ काम पे, आपकी बात पूरी कर देंगे। और इससे मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ, अंदर बैठो, काम पे आ जाओ और आपका पैसा मिल जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में लगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ लगातार कर रहे बैठक। भारी भीड़ के चलते 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने के निर्देश। चारधाम यात्रा के संचालन के लिए प्राधिकरण बनाने पर विचार। सीएम धामी ने दिए संकेत। हक हकूकधारियों के साथ सलाह मशवरा के बाद होगा अंतिम फैसला। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राज्य के मैदानी इलाकों में और सितम ढाएगी गर्मी। पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। देहरादून पुलिस की नकल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एम्स की परीक्षा में नकल करते 2 डॉक्टर समेत 5 को किया अरेस्ट। टेलीग्राम पर चल रहा था नकल का खेल।